फ्रेंड्स आपने एक स्क्वायर बनाना है और उसे ही रिपीट करना है। तो मैं स्क्वायर आपको बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगी, आप उसे रिपीट कर लीजिएगा, फिर उसको जोड़कर बहुत ही प्यारा सा हैंडबैग बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से देखिए, इस तरह से रखिए, एक दो तीन, ये फिर आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है, इस तरह से ये बुन लिया। तो देखिए ये हमारे दो हो गए। अब आपने एक और दो चैन का गैप डालना है, फिर आपने एक बार बुनेंगे। अब ये दो फंदे हो गए, एक बार और बल डाल के बुनिए। अब ये आपके तीन फंदे हो गए, आपने इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लेना है इस तरह से। फिर एक और दो, दो के बाद फिर इस लूप के अंदर आपने एक बार बुना, फिर दोबारा से बल डाल के दोबारा बुना। ये तीन फंदे हो गए, इन तीनों को एक साथ बुन लीजिए। फ्रेंड्स आपने ये जालियाँ इसके अंदर बनानी है। तो देखिए एक दो, अब हमारी तीसरी जाली बनेगी। तो तीसरी जाली के बाद भी आपने क्या करना है, एक बार बुनना है, फिर दोबारा से इसी से बुनना है। तो अब ये इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। फिर आपने दो चैन बुननी है, फिर इसी तरह से बुनना है, एक बार बुना, फिर ये दो, फिर आपने एक और दो चैन का गैप डालिए, फिर से आपने इसी तरह बुनिए। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से एक और ये दो, इन तीनों को एक साथ बुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो यहाँ आ जाएगी, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये सातवीं जाली है हमारी। एक बार, फिर दोबारा से दो बार, फिर इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। फिर आपने एक बार और एक और दो, फिर इसके अंदर देखिए एक दो, और इनको इस तरह बुनेंगे। आप एक बार गिन लीजिए, इसके बाद आप पहले दो चैन और बुन लीजिए। तो देखिए एक तो यहाँ आ जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात के बाद देखिए ये आठ। अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने इसको यहाँ से जॉइंट करना है। पहले आपने जो तीन चैन बुनी थी वहाँ से इस तरह इसको जॉइंट कर दीजिए। और अब आप इसे खींच लीजिए। तो इस तरह से एक हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से। बस अब हम इसे काट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बीच का रिंग तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, वाइट कलर से एक चैन बुनने के बाद इसको इस जाली के अंदर, जो हमने दो चैन की जाली डाली थी उसके अंदर आपने बुनना है, एक दो तीन चार। और फ्रेंड्स मेरा क्रोशे नंबर 3.0 mm है, और मैंने देखिए 2 प्लाई वाला ऊन लिया है। अब आपने चार चैन बुनने के बाद दो बल डालिए, और यहाँ अब हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। देखिए दो हो गए। अब ये फ्रेंड्स हम ट्रिपल क्रोशे से बुन रहे हैं, एक दो तीन, फिर आपने इसके अंदर एक दो तीन, फिर उसी जाली में एक दो और ये तीन। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से एक दो तीन चार पाँच आपने 5 बार बुन लिया है, और जो आपके ऊपर की फर्स्ट चैन है वहाँ से इस तरह से इसको शेप दे दीजिए। तो देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब आपने एक दो तीन, तीन चैन बुननी है। अब आपने नेक्स्ट के अंदर फिर भी इसी तरह से बुनना है, एक दो बल डालिए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन।
और ये दो चार 5 बार आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है और फिर आपने इसको शेप देनी है। फिर 1 2 3 चैन का गैप डालिए और डालने के बाद आपने यहाँ से 2 बल डालिए। फिर इस वाली जाली में इस तरह से 1 2 3 1 2 3। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है और बहुत ही प्यारा सा है। आप इसे बनाकर गिफ्ट भी कर सकती हैं, चाहे तो आप इसे सेल भी कर सकती हैं। 4 के बाद देखिए ये 5 के बाद आपने फिर से यहाँ से फर्स्ट जो आपने बना था ना, वहाँ से आपने इसको इसके अंदर से इस वाले फंदे को निकाल देंगे तो इसमें शेप आ जाएगी इस तरह से। और देखिए ये जालियाँ पड़ रही हैं इस तरह, 1 2 3। अब आपने फिर से इसी में बुनना है, तो आपने 2 बल डालने हैं और इसमें बुनना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये 3। इस तरह से शेप देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने 4 बना लिए हैं, 1 2 3 4। आपने ये पूरे बनाने यानी 4 और बनाने हैं। तो मैं ये चारों रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 1 2 3 4 आपको बता दिए थे, 1 2 3 मैंने रिपीट कर लिए हैं। और जो लास्ट वाला है उसमें भी देखिए मैंने 1 2 3 4 5 बार बुन लिया है। और अब हम इसको यहाँ से इसको शेप दे देंगे। शेप देने के बाद 1 2 3 और 3 के बाद अब आपने यहाँ से इसको जॉइंट कर देना है। देखिए यहाँ से आपने जॉइंट करना है। जो आपने चैन बुनी थी ना 4, तो तीसरे से आप इसको जॉइंट कर दीजिए। इस तरह से हमारा ये बहुत प्यारा सा फूल देखिए तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक चैन बुननी और अपना आप अपनी पसंद के कलर ले लीजिए। मैंने देखिए इस बार ब्लू और वाइट लिया है। 1 2 3 चैन बुनिए। ये जो आपने जालियाँ डाली हैं देखिए ये वाली 3 दिन की, अब हमने इसमें बुनना है। तो 3 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने इसके अंदर 3 बार डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। तो देखिए मैंने 2 बार बुना है, 1 बार और बुनेंगे इस तरह से। अब आपने 1 और 2 चैन बुननी है। अब इस वाली जाली के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से 1 बार, फिर 2 चैन का गैप डालिए, फिर दोबारा से उसमें सिंगल क्रोशे से 1 बार बुनिए, फिर 1 और 2 चैन बुनिए। और यहाँ देखिए आपने अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर बनाना है इसका। तो ये देखिए डबल क्रोशे से 3 बार बुनिए, फिर आपने 1 और 2 चैन डालिए, फिर डबल क्रोशे से 3 बार बुनिए, 1 2 और ये 3, फिर 2 चैन बुनिए और इस वाली जाली में सिंगल क्रोशे से 1 बार बुनिए, फिर 2 चैन का गैप डालिए, फिर इस वाली जाली में सिंगल क्रोशे से 1 बार बुनिए, फिर 2 चैन बुनिए। 2 चैन बुनने के बाद फिर से हमने इस तरह से 1 2 3, फिर 1 और 2 चैन का गैप, दोबारा से इसी में बुनिए 3 बार डबल क्रोशे से 1 2 3, फिर 2 चैन डालिए और इस वाली जाली में सिंगल क्रोशे से 1 बार, फिर 1 और 2 चैन डालिए, फिर सिंगल क्रोशे से 1 बार, 1 और 2 चैन का गैप और इसके अंदर फिर से डबल क्रोशे से 3 बार, 1 2 3, 1 और 2 चैन का गैप,
दोबारा से डबल क्रोशे से 3 बार, 1 2 और ये 3, फिर 1 और 2 चैन का गैप। अब इस वाली जाली में 1 बार, फिर 1 और 2, उसी में दोबारा से सिंगल से 1 बार, फिर 2 चैन और इसके बाद यहाँ डबल क्रोशे से 3 बार, 1 2 और ये 3, और फिर देखिए 1 और 2 चैन का गैप और यहाँ इसको जॉइंट कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने स्क्वायर बनाया है। ये देखिए इस तरह से स्क्वायर बन गया है। ये देखिए पीछे से। अब आपने क्या करना है, अब देखिए ये फर्स्ट रो थी ब्लू कलर से, अब आपने 3 चैन बुननी है, 1 2 3, और इस वाली जाली में 3 बार, एक ये हमारे चैन हो गई, तो ये 2 हो गए और ये 3। तो अभी हमारा सेकंड राउंड है। अब आपने देखिए इस वाली जाली में 3 बार बुनना है, 1 2 3, और फिर देखिए जो आपने डबल क्रोशे यहाँ सिंगल बुना था, इसके बीच में यहाँ 3 बार बुनी है, 1 2 3 और यहाँ बुनी है 1 2 3, फिर यहाँ 3 बार बुनी है, 1 2 3, फिर 1 और 2। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कुछ इधर का कोना तैयार होगा। ये देखिए यहाँ 1 2 3 बार मैंने बुना है डबल क्रोशे से, और ये देखिए 3 3 6 3 9 हो गए। अब आपने ये जो कॉर्नर है इसको बुनना है, तो 3 आपने बुन दिए, 2 चैन भी डाल दी, फिर आपने दोबारा इसी में बुनना है, 1 2 और ये 3। अब आपने देखिए इस जाली में नहीं, तीनों जालियों में 3 बार डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3 के बाद इस वाले में 1 2 3 और यहाँ 1 2 3, अब यहाँ 1 2 3 और फिर 1 और 2 चैन। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे ये बन गया है ना, इधर का पूरा कंप्लीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से बुन लिया है, और आपको देखिए मैंने यहाँ तक बता दिया था, बाकी सारा रिपीट करा है और बिल्कुल कॉर्नर पर आ गए हैं। तो कॉर्नर पर आकर आपने यहाँ से इसको जॉइंट करना है इस तरह। और देखिए फ्रेंड्स ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, तो इसके अंदर 2 बार है, और इसके बाद ये 1 2 3, तो यहाँ 3 बार डबल क्रोशे से पूरा गिनेंगे तो 9 है, फिर ये 6 हैं, फिर ये 9 है, फिर ये 6 हैं। इस तरह से आप इसे बुन लेंगे और इसका लुक देखिए इस तरह से स्क्वायर की तरह ये बनता जा रहा है। ये देखिए अब आपने क्या करना है, थर्ड रो बनानी है, इसकी थर्ड रो ही तक बनाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 चैन बुनी है, और इस जाली के अंदर आपने फिर से डबल क्रोशे से 2 बार बुनी है, और एक चैन लेके 3 हो जाएंगे, फिर एक आपने चैन नहीं बुननी है यहाँ। अब आपने देखिए यहाँ से यहाँ बुनेंगे, तो अब आपके बीच में 4 बार हो जाएंगे, 1 के बाद देखिए 2 ये 3, तो ये हमने 3 बार बुना डबल क्रोशे से, एक यहाँ, अब एक देखिए 3 के बाद बुनेंगे, यानी अब हम 3 के बाद बुनेंगे, 2 1 2 3, फिर इसके बाद देखिए यहाँ 3 के बाद 1 2 3, फिर इसके बाद देखिए यहाँ 1 2 3, फिर देखिए यहाँ अब ये हमारा कॉर्नर आ गया, 1 इसमें 2 बार बुनेंगे, 2
3, तो देखिए ये एक बार हो गया, फिर 1 और 2 चैन का गैप डालिए, दोबारा से बुनिए 1 2 3 और फिर अब आपने देखिए 1 2 3 4 बार बुनना है आपने यहाँ डबल क्रोशे से। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 और ये अब कॉर्नर आ गया 1 2 3 1 और 2। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारी लास्ट है। यहाँ से देखिए यहाँ कॉर्नर आ गया, 1 2 3 ही हो गए और देखिए बीच में 4 बार 1 2 3 4 और यहाँ भी देखिए 1 2 3 4। अब आपने ये पूरा इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और अब देखिए लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर आपने क्या करना है, 3 बार बुनने के बाद इस वाले जाली में हम 2 बार बुन देते ना, 1 बार तो हमारा बुना हुआ ही है, अब हम दूसरी बार बुन रहे हैं इसमें 2 और ये 3। अब आपने 1 और 2 चैन का गैप डालना है और आपने यहाँ से इसको जॉइंट कर लेना है। इस तरह से हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये देखिए, देखने से भी समझ आ जाएगा कि कितनी बार कैसे बनाया है मैंने। अब आपने क्या करना है, देखिए अब हमने इसकी सिलाई करनी है। तो कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने इसके 13 पीस बनाने हैं। देखिए मैंने 13 पीस बना लिए हैं। 1 2 3 3 के बाद देखिए 4 5 6 7 ये 8 हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स ये जो कॉर्नर है ना, तो ये तो मुड़ जाएगा, इस तरह से इसका लुक आएगा। आप इस तरह से फैला लीजिए। पहले देखिए 8 पीस रख लीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए ये तो हमारा पूरा इसके नीचे आएगा, तो हम ये इसके नीचे रखेंगे इस तरह से। और फिर आपने देखिए एक आपने इसके नीचे रखना है। तो ये देखिए 4 हो गए और ये देखिए कॉर्नर पे इस तरह से मुड़ेगा। तो हमने जब ये हमारा इस तरह से मुड़ेगा तो यहाँ हमने डबल नहीं रखना है। जहाँ हमारा मुड़ेगा वहाँ डबल नहीं रखेंगे। आपने देखिए एक पीस आपने यहाँ रखना है और एक पीस आपने यहाँ रखना है, ये डबल हो गए। और एक पीस आपने देखिए यहाँ रखना है इस तरह से। और देखिए ये कॉर्नर ये मुड़ जाएगा इस तरह से, और अब आपका पीछे ये इस तरह से मुड़ जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और ये वाला आपने देखिए इस तरह से मुड़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये वाला बैग तैयार होगा। देखिए पीछे इसके नीचे भी देखिए ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, और ये हमारे कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपने इसकी देखिए इस तरह से, यहाँ से आपने इसकी इस तरह से सिलाई करनी है, यहाँ से इस तरह, फिर पीछे से घुमा के आपने इसकी सिलाई करनी है। इसके बाद फिर आपने यहाँ से इसको करके यहाँ आपने इसकी सिलाई करनी है और पीछे से घुमा के यहाँ तक लाना है। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हम इसकी सिलाई करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं आपको ये 2 लगाने बता देती हूँ, बाकी का पूरा आपने इस तरह से देखिए सिलना है। जो क्रोशे से सिल सकते हैं वो क्रोशे सिलें, और अगर फ्रेंड्स किसी को क्रोशे से नहीं सीना आएगा तो वो इसके अंदर देखिए बड़ी मोटी वाली सुई होती है ना, उसमें ऊन डाल करके इसकी सिलाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से सीना है इसको। देखिए फ्रेंड्स पहले आप ये दोनों उठाइए और इस तरह से ये रखिए। देखिए ये कॉर्नर से कॉर्नर है। आप चाहें तो फ्रेंड्स देखिए इसी कलर से भी इसके सिलाई कर सकती हैं। मैं देखिए वाइट कलर ले रही हूँ। यहाँ से आपने यहाँ ये देखिए ये आपका फर्स्ट है ना, तो आपने यहाँ से इसके अंदर से बुनाई सिलाई करनी है। ये देखिए
अब आपने क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, आपने एक साइड की चैन लेनी है और इस साइड की चैन लेनी है इस तरह से। यानी आपने पूरे में नहीं बुनना फ्रेंड्स, सिर्फ हाफ हाफ चैन को मिला करके निकालेंगे और इस तरह बुनेंगे। ये देखिए, ये पीछे का और ये यहाँ से इन दोनों में से निकालेंगे और ऐसे बुनेंगे। देखिए, और आप हर चैन पे चैन रखेंगे क्योंकि बराबर के बने हुए हैं तो दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ से इसके बाद यहाँ इस तरह से, इस तरह से ये देखिए, ये और फिर आपने ये बुना। यहाँ से फिर ये और इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से हम इसको पूरा बुनेंगे। इस तरह। और मैं फ्रेंड्स थोड़ा अलग कलर ले रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इस तरह से ये देखिए, ये आगे इस तरह से। देखिए, ये आपने इस तरह से बुन लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को बुनना है इस तरह से। इस तरह से बुनिए। अब आपने रखते हुए इसी तरह से आपने इसकी पूरी सिलाई करनी है। जिनको क्रोशा नहीं आता है चलाना, वो चैन से चैन मिला करके मोटी वाली सुई लेकर के भी आराम से इसको सी सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से सी सकते हैं इसको इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसकी पूरी सिलाई कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसकी सिलाई कर ली है। देखिए, और ये बनने के बाद इसका देखिए कितना प्यारा सा लुक आया है। लग रहा है कि आपने सिर्फ इन्हें स्क्वायर से बनाया है। कितना प्यारा सा लग रहा है। देखिए, बस आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से लेकर इसको सिल देना है इस तरह से। ये देखिए, और अगर फ्रेंड्स जो क्रोशे से नहीं सी सकते, वो एक पकड़ करके सुई से भी इसको सी सकते हैं। पहले आप पिन अप कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे सी लीजिएगा। ये देखिए, इतना अच्छा बन गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए, अब हमने इसका हैंडल बनाना है। तो देखिए, मैं वाइट कलर से ही बना रही हूँ। आपने यहाँ से इस तरह से, ये देखिए, यहाँ से एक चैन बुननी है। और एक चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स, देखिए, एक साइड का मैंने बना लिया है। मैं दूसरे साइड का आपको बता देती हूँ। यहाँ से, यहाँ से ये देखिए, जो बीच में था ना, बस वहीं से आपने यहाँ से इसके अंदर निकालना है। और इसके अंदर आपने फ्रेंड्स 50 चैन बुननी है। और 50 चैन, जैसे ये हमने 50 चैन बुनी है, बुनने के बाद आपने यहाँ जॉइंट कर देना है। जैसे मैंने ये देखिए जॉइंट करा है ना, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये 50 चैनें मैं बुन लेती हूँ। देखिए, 2 मैंने बना ली, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फ्रेंड्स, ये 50 हो गई हैं। अब आपने यहाँ से इसको जॉइंट करना है इस तरह से।
ये जॉइंट हो गई हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ के हैंडल बनाए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमने क्या करना है नेक्स्ट। फ्रेंड्स फिर से आपने चैन लेनी है और चैन लेने के बाद आपने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से इस चैन को निकालना है। और अब आपने क्या करना है, ये देखिए अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से हर चैन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनते जाना है। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक बताती हूँ, चैन तक, फिर बाकी का सारा काम रिपीट ही करने का है। ये देखिए अब आपने फ्रेंड्स इन चैनों में भी सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट करा है, ये बुनेंगे फिर ये बुनेंगे। इसके बुनने के बाद आपने देखिए यहाँ से बुनना है, फिर यहाँ से बुनना है, फिर इस वाले हैंडल पर आना है, इस हैंडल को भी बुनना है और फिर यहाँ से आने के बाद आपने यहाँ तक। तो यानी कि ये इस तरह से गोलाई से बनेगा सिंगल क्रोशे से। इसके बाद आप इस लाइन को ज्वाइंट कर दीजिएगा। फिर यहाँ से आपने दोबारा सिंगल क्रोशे से बुनना है, यानी इनमें आपने 2 लाइनें बनानी है। तो ये 2 लाइनें बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशे से, ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिए। यहाँ से इस तरह, फिर इस कॉर्नर पे इस तरह, फिर सेकंड वाले हैंडल को भी इस तरह से कंप्लीट कर लिया। और देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या कर फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। 1-2 रह गए ताकि मैं आपको बता सकूं कि अब मैं यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए ये 1, ये 2 रह गई थी। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, पहले आपने इसको इस तरह से जॉइंट कर दिया, फिर एक चैन बुनिए। इसके बाद आपने फ्रेंड्स फिर से आपने सेकंड रो भी इसी तरह बुननी है। ये देखिए 1-2 देख लीजिए, बाकी के रिपीटिंग का काम है वो मैं कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने डबल सिंगल क्रोशे से 2 बार बुन लिया और इस तरह से पट्टी आ गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए 1 बार और यहाँ ये भी 2 बार बनाए ना, इसको 3 बार बनाना है ताकि थोड़ा मजबूत हो जाए और ये जो हमारी रह गई इसकी भी आउटिंग हो जाए। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इस तरह से लीजिए और ये देखिए यहीं से आप जॉइंट कर दीजिए और यहीं ला करके हम इसे फिनिश करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से। अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से बुनना है ये पूरा, और बुनने के बाद यहाँ लाकर यहाँ फिनिश करना है। तो आपने इस तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो देखिए 2-4 मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये तो हम धागे जो है हमारे बाद में इसको फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बस आपने सिंगल से आउटिंग करनी है। और ये जो है हमारा बैग का हैंडल बना है ये थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ तक आ गए, ये आ गए। अब आपने यहाँ वो देखिए यहाँ इस तरह से बुनना है। फिर देखिए यहाँ, यानी कि अब आपने हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये देखिए इस तरह यहाँ से इस तरह से आपने बुनते जाना। और देखिए इस तरह से पट्टी बनेगी। तो मैं इस तरह से पूरी पट्टी बनाकर कंप्लीट कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और देखिए इसका लुक कितना प्यारा आया है। ये देखिए और कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स आप इसे गिफ्ट करेंगे ना वो भी खुश हो जाएगी। ये देखिए कितना प्यारा है। और ये देखिए इधर से भी इतना प्यारा है। और ये हैंडल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी गोलाई से एकदम शेप आई है देखिए। और ये फूलों वाला, और अंदर देखिए मैं इसके धागे काट लूँगी, लेकिन स्पेस देखिए कितना अच्छा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।